मसीह में प्रिय सीएमसी परिवार और आज की सुबह हमारे साथ जुड़ने वाले अन्य सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मेरा नमस्कार। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें, अनुग्रह दें, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दें। आज भी मैं इसलिए इंग्लिश में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें सुनने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी भाषा ठीक से मालूम नहीं है और कुछ लोगों ने हमें अनुरोध किया है कि अंग्रेजी में बात करें या अनुवाद हो, इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी में करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज बेयर विद अस। It's almost 1.5 months since the nation is under the lockdown. लगभग 1.5 महीने से हम लॉकडाउन में हैं। Even though this unprecedented situation has upset the normal life of every individual, we fully comply with the instructions given by the government wholeheartedly with the determination to see the spread of the deadly virus arrested. भले ही इस अभूतपूर्व स्थिति ने हर व्यक्ति को सामान्य जीवन को परेशान कर दिया है, हम दृढ़ संकल्प के साथ इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए हर निर्देश को पूरी तरह से पालन करने के लिए समर्पित हैं। We express our full support and prayers for all those who are in the forefront, exposing themselves to the dangers. हम उन सभी के लिए उन पूर्ण समर्थन और प्रार्थना व्यक्त करते हैं जो खुद को खतरे में डालते हुए इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सबसे आगे हैं। Our prayers are with all those who are in the medical field as well as in the other essential services during this crucial period. इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हमारी प्रार्थनाएं चिकित्सा क्षेत्र और अन्य आवश्यक सेवकाओं में काम करने वाले सभी लोगों के साथ हैं। I pray and trust that all of you are keeping well and are making the best use of all the time that is at our disposal these days. मैं प्रार्थना करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं और इन दिनों हम हमारे सारे समय का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। This cartoon got my attention recently and I feel this is a wonderful truth to communicate to us today. हाल ही में इस कार्टून ने मेरा ध्यान को आकर्षित किया और मुझे लगता है कि आज हमसे संवाद करने के लिए यह एक अद्भुत सत्य है। With majority of churches and places of worship being closed down due to the lockdown restrictions, the devil thought he had something to celebrate and that the church had finally lost. अधिकतर कलीसियाओं, आराधना स्थानों को लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया है और शैतान ने सोचा कि अब उसका जश्न मनाने का समय है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया आखिरकार हार चुकी है। The devil gets an audience with God and says, "See what I have done. I have closed all your churches. Now what will you do?" शैतान परमेश्वर के सामने आता है और वह कहता है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपके सारे कलीसियाओं को बंद कर दिया है, अब आप क्या करोगे? See, no worship for 4 weeks. Why don't you admit that you have lost? देखें, 4 सप्ताह तक कोई आराधना नहीं, आप यह क्यों नहीं स्वीकार करते कि आप हार चुके हैं? God looks at him and says with a smile, "Oh really? You think you have won? Do you know what I have done?" परमेश्वर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए हो? क्या तुम जानते हो मैंने क्या किया है? I have opened hundreds of homes in each area where my people used to meet together. मैंने प्रत्येक क्षेत्रों में सैकड़ों घर खोले हैं जहां मेरे लोग आपस में मिलते हैं और मेरी आराधना करते हैं। Let's praise God that the Lord has even caused this as a blessing. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के दौरान भी उसका काम बंद नहीं हुआ और प्रभु का काम आगे चल रहे हैं। Praise the Lord.
This is the second Sunday after Easter, which was on the 12th of April. ईस्टर के बाद का यह दूसरा रविवार है जो 12 अप्रैल को था। We read from the Bible records that the resurrected Jesus revealed himself alive for 40 days to his disciples. हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में पढ़ते हैं कि मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह ने अपने चेलों को 40 दिन तक अपने आप को जीवित प्रकट किया। We read this in Acts chapter 1 verses 1 through 3. प्रेरितों के काम 1 का 1 से 3। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। Let's also read 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 8. पहला कुरिन्थियों का 15 का 3 से 8। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बातें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों के एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। These scriptures and also the records of the Gospels tell us what the resurrected Jesus was doing these 40 days. इन आयतों में और परमेश्वर के सुसमाचार में हम पाते हैं कि जी उठे यीशु मसीह ने उन 40 दिनों में क्या क्या किया था। He presented himself alive, Acts 1 verse 3. उन्होंने खुद को जीवित प्रस्तुत किया, प्रेरितों का काम 1 का 3। He revealed himself alive to over 500 people other than the disciples themselves, as per 1 Corinthians 15, 5 through 8. Paul then goes on to say that he also saw the risen Jesus, verse 8. उन्होंने अपने शिष्यों के अलावा 500 से अधिक लोगों के बीच में अपने आप को जीवित प्रस्तुत किया। पहला कुरिन्थियों 15 का 5 से 8 तक। पौलुस कहते हैं कि उन्होंने भी जी उठे यीशु मसीह को देखा। वर्स 8। He gave infallible proofs of his resurrection to those whom he revealed himself. Chapter 1 verse 3. उन्होंने अपने पुनरुत्थान के अचूक प्रमाण दिए। 1 का 3। Acts 1:4. He spoke to them pertaining to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य से संबंधित उन्होंने उनसे बातें की। प्रेरितों के काम 1 का 4। We also read chapter 1 verse 2 of Acts that he gave commands to the apostles. प्रेरितों को आज्ञाएं दी। प्रेरितों के काम 1 का 2। Number 1, he presented himself alive. उन्होंने खुद को जीवित प्रस्तुत किया। During the 40 days, the resurrected Jesus was still on the earth. Before being taken up to heaven, he presented himself as alive, first to his disciples and then to over 500 people, some of whom were still alive at the time Paul wrote to the Corinthian church. 40 दिनों के दौरान जी उठे परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। उन्होंने अपने आप को जीवित प्रस्तुत किया, पहले अपने चेलों को और फिर 500 से अधिक लोगों को, जिनमें से कुछ तभी जीवित थे जब पौलुस ने कुरिन्थी के कलीसिया को लिखा था। No, what they were seeing was not a ghost. नहीं,
जो वे देख रहे थे वह भूत नहीं था। No, that was not a dream nor a vision, ना वह सपना देख रहे थे और ना ही दर्शन, not a feeling or delusion, but he was alive. कोई भावना या भ्रम नहीं है, परंतु वह जीवित है। Jesus spoke to them. उसने उनसे बातें की, He allowed them to touch him. उसने उन्हें छूने की अनुमति दी। He allowed the doubting Thomas to feel his nail-pierced hands with his fingers and put his finger into his side. John 20:27. उन्होंने शक करने वाला थोमा को अनुमति दी कि वह अपनी उंगली से महसूस करे परमेश्वर यीशु मसीह के छेदे गए हाथों को और छेदे गए पंजर को। यूहन्ना 20:27। John 21:11-14, he provided a breakfast for the 7 disciples who had chosen to go back to fishing. यूहन्ना 21:11-14, उन्होंने उन 7 चेलों के लिए नाश्ता प्रदान किया जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए वापस जाने का निर्णय लिया था। Note verse 13. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. ध्यान दे 13 आयत में यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। He was taken up right before their eyes. उनकी आंखों के ठीक सामने परमेश्वर यीशु को ऊपर उठा लिया गया। Yes, he presented himself as alive. हाँ, उन्होंने खुद को जीवित प्रस्तुत किया। Number 2, he gave infallible proofs of his resurrection. Acts 1:3. उन्होंने अपने पुनरुत्थान के अचूक प्रमाण दिए। प्रेरितों के काम 1:3। What were the infallible proofs that Jesus was giving to those before whom he appeared? जी उठने के वे क्या अचूक सबूत थे जो यीशु मसीह लोगों को दे रहे थे। It was important that the disciples, the followers of Jesus, to know and believe that Jesus was alive, that he rose again from the dead. यीशु के चेलों के लिए यह जानना और मानना महत्वपूर्ण था कि यीशु मसीह जीवित हैं, कि वह मृतकों में से जी उठे हैं। Luke 24:36-42 if we read, लूका रचित सुसमाचार 24:36-42 तक। mark the words of Jesus to his disciples as we read the scriptures. यीशु की बातों पर ध्यान दें जैसे हम इन आयतों को पढ़ते हैं। The disciples supposed that they had seen a spirit. Verse 37. चेलों को लगा कि उन्होंने एक भूत देखा है। वर्स 37। Verse 38 and 39. And he said to them, why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, it is I. आयत 38 और 39। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो कि मैं वही हूँ। It was important for them to know, be convinced and believe that it was the same Jesus who walked with them, who taught them, who washed their feet, who was betrayed, crucified, buried, kept under guard and protected by the Roman seal, is the one who is presenting himself as alive. उनके लिए यह जानना, आश्वस्त करना और विश्वास करना महत्वपूर्ण था कि यह वही यीशु है जो उनके साथ चले, जिन्होंने उनको सिखाया, जिन्होंने उनके पैरों को धोया, जिन्हें पकड़वाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, जिन्हें दफनाया गया और उनकी कब्र पर रोमी मोहर और रोमी सिपाहियों द्वारा पहरादारी दी गई। वह वही यीशु है जो अब मृतकों में से जी उठे और उनके सामने प्रकट हुए हैं। It was the same Jesus and no one else. यह वही यीशु है, कोई और नहीं। However, it was also important that they now
be convinced and believe the scriptures. उसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण था कि चेले परमेश्वर के वचनों को जाने, उसमें आश्वस्त हो और उन वचनों को माने। They had to be convinced of the fact that Jesus, whom they followed, whom they confessed as Messiah, who was crucified and is now resurrected, presenting himself as alive, was the one according to the scriptures. उन्हें इस तथ्य के बारे में आश्वस्त होना था कि जिस यीशु के पीछे वह हो लिए थे, जिन्हें उन्होंने मसीह के रूप में स्वीकार किया था, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था और अब जो जी उठे हैं, यह सब परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार था। Whether it be walking with the two disciples walking from Jerusalem to Emmaus on the same evening that he was resurrected, Luke 24, 25 to 27, चाहे वह अपने दो चेलों के साथ यरूशलेम से इम्माउस की ओर चलते हुए हो, जिसे शाम को वह जी उठे थे, लूका 24 का 25 से 27, or revealing himself as alive to the disciples in a closed room, Luke 24, 44 through 46, या फिर एक बंद कमरे में चेलों को खुद को जीवित प्रस्तुत करना हो, लूका 24 का 44 से 46 तक, or revealing himself after years to Saul, the persecutor of the church, 1 Corinthians 15:3. या फिर कलीसिया को सताने वाले शाऊल को सालों बाद खुद को प्रकट करना हो, पहला कुरिन्थियों 15 का 3. It is important that his followers, his disciples, had to know, be convinced, and believe that he was the Messiah according to the scriptures. ये महत्वपूर्ण है कि उनके चेले जाने, आश्वस्त हों और विश्वास करें कि वह पवित्र शास्त्रों के अनुसार यीशु ही मसीह है। His suffering, his cruel death on the cross, his burial, and his resurrection was not just something that happened, but it was according to the scriptures. उनका पीड़ा सहना, क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु होना, उनका दफनाया जाना और उनका पुनरुत्थान ऐसे ही नहीं हुआ था, परंतु यह सब पवित्र शास्त्र के अनुसार था। See Luke 24, 25 through 27. Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and enter his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. लूका रचित सुसमाचार 24 का 25 से 27। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ने यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। See also Luke 24 verses 44 through 46. These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all the things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. 24 का 44 से 46 तक। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead on the third day. और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। See what Paul mentions in 1 Corinthians 15 verse 3.
पौलुस बताते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 का 3 से 4। For I delivered to first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again on the third day according to the scriptures. इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Paul, while he talks about seeing the resurrected Jesus, says as follows in 1 Corinthians 15:8, then last of all he was seen by me also, as by one born out of due time. पौलुस जी उठे यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 का 8, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। And may I add, the list is not exhausted, it goes on. और मैं बोलना चाहता हूँ कि यह सूची समाप्त नहीं हुई है। The resurrected Jesus continues to reveal himself to his followers even after 2000 years after the first Easter experience. मृतकों में से जी उठा यीशु मसीह आज भी 2000 साल बाद अपने आप को प्रकट करते हैं। The resurrected Jesus continues to present himself as alive by infallible proofs to those who believe that the same Jesus who stepped into history was declared as the Lamb of God who took away the sin of the whole world, who died for our sin, also came back to life. जी उठे यीशु अचूक प्रमाणों के द्वारा उन लोगों के लिए अपने आप को जीवित प्रस्तुत करते हैं जो मानते हैं कि ये वही यीशु जो संसार में आया, परमेश्वर का पवित्र मेमना बनकर, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान देकर पूरे संसार को पापों को हटा दिया, वही यीशु आज जीवित है। Death and Hades could not keep him. He defeated death and came back to life. Yes, Jesus is alive. मृत्यु और अधोलोक उसे नहीं रोक सकी। उसने मौत को हरा दिया और मृतकों में से जी उठा। हाँ, यीशु जिंदा है। Jesus is alive. He is alive in us who believe. यीशु जीवित है। वह हम में जीवित है क्योंकि हम विश्वास करते हैं। He walks with us. He talks with us. And he works in us and works through us. वह हमारे साथ चलता है, वह हमारे साथ बात करता है, वह हमारे अंदर काम करता है और हमारे माध्यम से दूसरों के जीवन में काम करता है। He gave commands to his disciples. उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी। John 20:21 we read, as the Father has sent me, I also send you. यूहन्ना 20 का 21, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Acts 1:8, you shall be witnesses to me. प्रेरितों के काम 1 का 8, तुम मेरे गवाह होंगे। Matthew 28:19 and 20, go and make disciples. मत्ती 28 का 19 से 20 तक, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। And we know that the early disciples of Jesus Christ took the command so seriously that it became the very lifestyle of each one of them. हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पहले चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा को कितनी गंभीरता से लिया कि यह उन प्रत्येक के जीवन शैली बन गई। They tarried in Jerusalem for the promised Holy Spirit from the Father to baptize, fill and empower them. उन्होंने यरूशलेम में पिता परमेश्वर के वायदे किए हुए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का इंतजार किया। Being full of the Holy Spirit and transformed by His power, each one of them became
what Jesus commanded them to be. पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होने और उनकी शक्ति द्वारा रूपांतरित होने के कारण प्रत्येक चेले परमेश्वर यीशु मसीह के इच्छा अनुसार बन गए। Every disciple becoming a witness to the resurrection of Jesus Christ and proclaiming him as the Messiah, the only hope for the lost world. प्रत्येक चेला यीशु मसीह के पुनरुत्थान का साक्षी बन गया और यीशु को मसीह घोषित कर रहे थे, जो खोई हुई इस दुनिया के लिए एकमात्र आशा है। The church grew and became a force to reckon with in a very hostile environment. कलीसिया बढ़ रही है और बहुत ही शत्रुतापूर्ण वातावरण में परमेश्वर के राज्य का प्रसार कर रही है। Let me conclude with the story of Jesus walking alongside the two disciples walking from Jerusalem to Emmaus, which inspires me every time I read the same. यरूशलेम से इम्माउस तक दो चेलों के साथ यीशु के चलने की कहानी मुझे हर बार बहुत प्रेरणा देती है। Jesus choosing to walk 11.25 kilometers with the two discouraged, doubting, questioning and disheartened disciples. यीशु ने दो निराश, संदेह करने वाले और सवाल उठाने वाले चेलों के साथ 11.25 किलोमीटर पैदल चलना पसंद किया। How he patiently heard their story of doubt, fear and unbelief. कैसे उन्होंने बहुत धैर्य से उन दो चेलों की शंका, भय और अविश्वास की कहानी को सुना। How he opened the scriptures to them. कैसे उन्होंने उनके लिए पवित्र शास्त्र को समझाया। Beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. मूसा और अन्य भविष्यद्वक्ता से शुरुआत करते हुए उन्होंने पवित्र शास्त्र को समझाया, ताकि चेले उजागर हो कि मसीह कौन है और उस पर क्या-क्या बीतेगी। It was a long walk indeed. वह वास्तव में एक लंबी यात्रा थी। I'm excited by the part where he acted as if he was going further and the disciples inviting him to go into the house with them. यीशु ने ऐसे दिखाया कि वह उसी रास्ते आगे जा रहे थे और तब चेलों ने उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। How they recognized Jesus as he broke bread and disappeared from their sight. रोटी तोड़ते हुए कैसे चेलों ने यीशु को पहचाना और उन्हीं की नजरों के सामने से यीशु कैसे गायब हो गए। And then I see the remarkable transformation taking place in their lives. और फिर मैं उनके जीवन में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन को देखता हूँ। By choosing to return to Jerusalem that same hour and joining themselves with other disciples. वह उसी घंटे यरूशलेम लौटते हैं और बाकी चेलों के साथ खुद को शामिल करते हैं। Doubts gone, fears gone, and tiredness removed. They are empowered by their encounter with the risen Lord. संदेह गया, भय खत्म हुआ और थकान दूर हो गई। जी उठे यीशु के साथ मुलाकात के द्वारा वे सशक्त हो गए। Change of convictions resulted in a change of destiny. धारणा में परिवर्तन होते ही लक्ष्य भी बदल गया। This is my prayer that these days will be days in which we will be empowered by encounters with the risen Lord. These two disciples have a lot to inspire us this morning. इन दोनों चेलों से आज सुबह हमें प्रेरणा लेने की बहुत कुछ है। Let me tell you what they are. Walk with Jesus. You will not be tired. यीशु के साथ चलो, आप नहीं थकोगे। Talk to Jesus.
you will be lighter. Your burdens will vanish. यीशु से बात करो, आपके बोझ को वह दूर करेगा। Listen to Jesus. Your hearts will burn. Your doubts will be removed. यीशु को सुनो, आपके मन में उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी और आपका संदेह दूर हो जाएगा। Break bread with Jesus. You will recognize him. You will be strengthened and your eyes will open. यीशु के साथ रोटी तोड़ो, आप उसे पहचानोगे, आप मजबूत बनोगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन दोनों चेलों की कहानी मुझे हमेशा बहुत प्रेरणा देते हैं। जिस प्रकार जी उठे यीशु से मिलकर उनके जीवन परिवर्तित हो गए, उनके मंजिल कैसे बदल गए। मेरी प्रार्थना यही है, हम सब इन दिनों में जी उठे यीशु के साथ मुलाकात करते हुए हमारे जीवन बदल जाए, हम परमेश्वर को पाता हुआ एक जीवन बिताएं और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके विधियों पर चलने वाले, उनके उस महान आज्ञा को पूरा करने वाले विश्वास योग्य सेवक बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। स्वर्गीय पिता, हम इस सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारा यीशु जीवित है। मृतकों में से जी उठा यीशु आज हमारे संग संग चलता है, हमारे साथ, हमारे अंदर वो वास करता है और हमारे द्वारा वो अपने आप को प्रकट करने के लिए आज भी तैयार है। ऐसे होने दे पिता, हम सब आपकी आज्ञाओं पर चले, आपकी विधियों पर चलने वाले और आपके वचन पर विश्वास करने वाले और आपकी इच्छा को पूरे करने वाले बन जाए। आदर, महिमा और स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक लगातार होते रहे। आमीन, आमीन।